नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल लेन देन न्यूज और मैं हूं आपका दोस्त दिनेश महेश्वरी। दोस्तों, काफ़ी समय से आप डिमांड कर रहे थे कि धनिया के बारे में कुछ बोलो। बोलने के लिए तो हमारे पास में शब्द नहीं थे, क्योंकि जो अनुमान हमने दिया था वो समय पर अचीव नहीं हुआ। पर फिर भी हम कोशिश करेंगे इस बार धनिया की पैदावार और बुआई को लेकर के और कैरी फॉरवर्ड को लेकर के चर्चा करेंगे। और इस बात की जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ है कमोडिटी एक्सपर्ट मुकेश जी भाटिया। मुकेश जी नमस्कार। नमस्कार साहब। मुकेश जी, अभी तक धनिया की बुआई की क्या रिपोर्ट आ रही है? बुआई की रिपोर्ट जो भाव को देखते हुए अनुमान था कि लगभग दुगनी बुआई होगी, लेकिन हालांकि दुगनी बुआई बुजुर्ग कह गए हैं कभी भी दुगनी बुआई नहीं होती है। लगभग 150 मतलब 150% या 160% के लगभग ऐसा लग रहा है कि धनिया की बुआई हो पाएगी। बुआई अभी चल रही है, दिसंबर लास्ट में कंप्लीट फिगर आ जाएंगे। वैसे अभी तक जो फिगर आए हैं उस फिगर के अनुसार गुजरात में 2,18,000 हेक्टेयर, राजस्थान में 55,000 हेक्टेयर व मध्य प्रदेश में लगभग 1,65,000 हेक्टेयर में धनिया की बुआई हो चुकी है, मतलब सोमवार तक। इस अनुमान के हिसाब से लगभग 150-60% का अनुमान बैठ रहा है। जो लास्ट ईयर बुआई हुई थी वह लगभग 2021 में 1,25,000 हेक्टेयर, राजस्थान में लगभग 40,000 हेक्टेयर व मध्य प्रदेश में लगभग 95,000 हेक्टेयर। तो ऑन एवरेज धनिया की बुआई यहाँ तक कंप्लीट हुई है। इसमें अब 10-5,000 हेक्टेयर जो भी बढ़ेगा वो पर मतलब हर स्टेट के हिसाब से वो इसमें और काउंट हो जाएगा। लेकिन अभी तक बुआई तो करीब करीब कंप्लीट हो चुकी है। हाँ, बुआई करीब करीब कंप्लीट हो चुकी है। 19-20 हो सकता है थोड़ा आंकड़ों में 19-20 तो एक्चुअल में जैसे गुजरात के जो आंकड़े हैं उनसे पहली बात तो मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मुआवजे के चक्कर में किसान, जो मैं पूर्व में कह चुका हूँ कि धनिया जीरा ऐसी फसलें ज़्यादा लिखवाते हैं। दूसरा, बुआई के पश्चात कई एरियो में सुकारा की पोजीशन बनी, मतलब सुकारा का मतलब गर्मी होने की वजह से उनकी जर्मिनेशन नहीं हो पाई, या कोई पेड़ बना था तो वो वहीं के वहीं पौधा सूख गया, तो वो इसके अंदर काउंट नहीं। हालांकि उसमें फिर कईयों ने दोबारा की, वो भी नहीं उगा, फिर गेहूं की बुआई कर दी। तो ये आंकड़े या ये तो सब चीज़ें जब प्रैक्टिकल सर्वे करेंगे तभी सामने आ पाएगा। लेकिन ये निश्चित है कि गुजरात के आंकड़ों में थोड़ा हेरफेर जरूर है। बाकी और जगह नहीं है ऐसा? नहीं, और जगह में तो एक्चुअल में कहीं भी अभी तक जो है ऐसी आवाज़ नहीं आई है कि साहब कोई नुकसान हुआ हो। तो अभी तक तो उन्हीं आंकड़ों को, मौसम भी अनुकूल है। मौसम अनुकूल तो है, लेकिन इतना अनुकूल भी नहीं है कि धनिया को एक्चुअल में 25 के आसपास का टेम्परेचर, मतलब 20 से 25 के टेम्परेचर ठीक रहता है। लेकिन अभी भी कई जगह पर, खासकर गुजरात में, अभी भी 30-32 टेम्परेचर चल रहा है, जो धनिया के लिए ठीक नहीं है। लेकिन उससे जो तकलीफ होगी वो तो आगे मालूम पड़ेगी धीरे धीरे, क्योंकि उतारे से रिलेटेड भी तकलीफ आएगी। इसके अलावा जो मैंने आपको सुकारा बताया, अभी गवर्नमेंट आंकड़े तो बुआई के तो आ गए, लेकिन उसमें से कितना माल जो है हटा करके दूसरी फसलें बो दी, तो वो आंकड़े धीरे धीरे सामने आई हैं। तो अपन ये तीनों स्टेट का मिला करके कितनी फसल आने का अनुमान लगा सकते हैं? नहीं, लगभग 1.5 करोड़ बोरी, 1.5 करोड़ से 1,60,00,000 बोरी, इससे ज़्यादा इन तीनों स्टेट में नहीं आ पाएगा। तो पिछले साल से कितना % ज़्यादा लग रहा है इसमें?
पिछले साल 1.25 लाख बोरी का अनुमान था ना अपना। नहीं, पिछले साल 1 करोड़ बोरी का अनुमान था और इस साल जो है 1.5 करोड़ का है। 1.5 करोड़ बोरी, 1 करोड़ 60 लाख बोरी का अनुमान है। मतलब 50 से 60% पिछले साल से बढ़ोतरी। तो इसकी बढ़ोतरी का कारण क्या, दुनिया में तेजी रहने का ही कारण है या और भी कोई कारण है? हाँ, मूल कारण तो यही है, लेकिन यहाँ देखने वाली बात यह है, जैसे राजस्थान के किसान हैं वो इन चीज़ों के प्रति, ठंड वगैरह के प्रति बहुत अवेयर हो गए हैं। तो राजस्थान के किसानों ने धनिया पिछले साल 40,000 हेक्टेयर में था, इस साल अभी तक 55,000 हेक्टेयर में हुआ, 60,000 हेक्टेयर में हो जाएगा। तो लगभग वही डेढ़ अनुमान हमारा था, वो डेढ़ा अनुमान ही आ रहा है। लेकिन किसान राजस्थान का धनिया की ओर आकर्षण बिल्कुल खत्म सा हो गया है। मोहभंग होता जा रहा है धनिया से। बिल्कुल। तो अपन अब ये माने कि कैरी फॉरवर्ड कितना हो सकता है, कुछ अंदाजा लग सकता है अभी? कैरी फॉरवर्ड लगभग 20 से 25 लाख बोरी ऑन एवरेज है, जो हम लोगों ने विचार किया था कि मुश्किल से कोई 5-10 लाख बोरी बचेगा। लेकिन चूंकि इंपोर्ट इतना आएगा, यह अनुमान मुझे क्या भगवान को भी नहीं था कि इतना इंपोर्ट इंडिया की तरफ आ जाएगा। और उसका कारण रूस यूक्रेन युद्ध रहा, तो उन लोगों ने माल इंडिया में ठेला। और उसकी कारण ये है कि भाई भारत का जो माल है उससे सस्ता पड़ रहा था लोगों ने, इसलिए रशिया से माल मंगा लिया। वो हर साल आता है, 5 लाख बोरी का एक एवरेज मान के चलते हैं। ज़्यादा मात्रा में मंगा, इस साल थोड़ा ज़्यादा मात्रा में आ गया। और उसका असर अभी तक बना हुआ है। नहीं, उसका असर ख़त्म हो चुका है। इंपोर्ट जो है अब क्वालिटी वाइज नहीं मिल रहा है। अब हल्के माल जरूर इंपोर्ट के आए हुए रखे हुए हैं, जो बॉम्बे पोर्ट पर भी रखे हुए हैं, गुजरात पोर्ट पर भी रखे हुए हैं। उन मालों का निस्तारण धीरे धीरे होगा भावों के साथ। पर जब तक निस्तारण होगा जब तक नई फसल आ जाएगी, और ऐसी स्थिति में अपन आगे जो उम्मीद लगा के बैठे हैं कि भाई कुछ किसानों को भी बेनिफिट हो जाए, भाव जंप कर जाए। नहीं, उम्मीद तो अभी भी कायम है, और उम्मीद अभी भी कायम होने की वजह से कोई कैरी फॉरवर्ड ऐसा नहीं है कि कोई किसी को मार रहा हो। कैरी फॉरवर्ड मार रहा है, लेकिन जिन लोगों के पास ज़्यादा माल है, ज़्यादा माल मेरे ख्याल में किसी आदमी के पास नहीं। हाँ, 2-5 हज़ार बोरी भी इन भाव में यदि 40-40 रुपए की मंदी आ जाएगी, 50-50 रुपए की मंदी आ जाएगी, तो निश्चित रूप से मार तो पड़ी ही है, और मार पड़ना स्वाभाविक था। तो जो मार पड़ी है वो नए पुराने मिक्स के साथ, देखो ग्राहकी तो निकलेगी। ऐसा तो है नहीं कि धनिया खाना बंद कर दिया लोगों ने। नहीं, धनिया की डिमांड तो बराबर। मार्च के अंदर रमज़ान है, तो जनवरी फरवरी में रमज़ान की एक्सपोर्ट भी होगा, वो रमज़ान की ग्राहकी भी निकलेगी। इसलिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं, जो बाज़ार आने थे आ चुके। इसने अपना जो बॉटम था वो दिखा दिया है। अब बॉटम से कितना बढ़ता है यह भविष्य की बात है, लेकिन हाँ, इस भाव से बढ़ेगा भाव, ये निश्चित है। जो अभी ठहराव आया हुआ है भाव में, उससे थोड़ी सी इम्प्रूवनेस आई है। तो अब ये मान के चले कि नई फसल आने में अभी कितना टाइम बच रहा होगा? नहीं, नई फसल यदि यूं कहो तो ढंग से तो मार्च में ही आ पाएगी। उसके पहले बस ये एक्सपोर्ट की ग्राहकी, डोमेस्टिक ग्राहकी जो रमज़ान की है, वो समय बचा है, और वो उस पीरियड में ये ग्राहकियाँ निकलेगी। तो माल इतना ज़्यादा भी नहीं है कि एकदम कोई घबराहट में आया जाए, क्योंकि नया आने के बाद भी नया पुराना मिक्स करने का के लिए 10 लाख बोरी चाहिए। वो 10 लाख बोरी, जब आप फसल ज़्यादा बता रहे हो तो निश्चित रूप से 10 लाख बोरी चाहिए, तो वो 10 लाख बोरी उस खपत में चला जाएगा। 10 लाख बोरी ये 2-3 महीने में रमज़ान और अन्य जो त्यौहार आ रहे हैं एक्सपोर्ट होगा, तो उसके हिसाब पोंगल आ रहा है, तो उस हिसाब से एक माल खप जाएगा। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। मैं ऐसा मानता हूँ कि 1 मार्च को लगभग 5 लाख बोरी कैरी और रह पाएगा। अभी तक कितना माल मतलब मार्केट में, मंडियों में निकल चुका होगा? नहीं, मंडियों में 1 करोड़ बोरी समझा था, उसके अगेंस्ट में लगभग 70-80 लाख बोरी निकल चुका है, 70 से 75 लाख बोरी। लेकिन इसके अलावा जो बाहर से इंपोर्ट हुआ वो भी तो माल निकला है ना मंडियों में? हाँ, वो माल भी वो आया, तो वो भी बिका ही है। 1 करोड़ बोरी की खपत हम लोग एक ऑन एवरेज मानते हैं, और इसके अलावा जैसे पुराना माल भी था, तो 1 करोड़ 1.25 करोड़ बोरी की खपत मानते हैं, वो लगभग खपत में चला गया। और दूसरी मसालों की क्या पोजीशन है? जैसे कि जीरे में मैंने कहा था कि 2022 में भाव लगभग जीरे के 300 रुपये हो जाएंगे, तो लगभग 300 रुपये के आसपास पहुंच चुके हैं। जैसे भी 280-90 आ चुके हैं। हाँ बिल्कुल। और अभी नहीं तो जनवरी में ये 300-310 के भाव। ऊंचा मंडी में तो 29,000 के आसपास चल रहा है भाव।
नहीं 29,000 देखो बढ़िया माल जो है वो एक ढेर बिक जाए या दो ढेर बिक जाए उन भावों को कांड नहीं करते हैं। 280 से 90 के बीच एक जनरल मार्केट हो चुका है। और हल्दी कलौंजी इनके बारे में क्या स्थिति बन रही है? हल्दी में जैसा कि कहा था कि ये 100 रुपये क्रॉस कर जाएगी, तो अभी तक 100 रुपये क्रॉस नहीं की है, लेकिन उम्मीद है कि जनवरी फरवरी में जो रमज़ान की राखी निकलेगी, जैसे अभी 75-80 के आसपास के भाव हो गए हैं, तथा ये 20 रुपये अभी बहुत जल्दी बढ़ने चाहिए। 105 पे जाकर के एक रुकावट है। 105 के ऊपर यदि निकल गया तो फिर आगे 120-21 तक के भाव भी देख सकती है हल्दी। कलौंजी की आने वाली फसल लगभग 50% या 60% है। अच्छा, कम है इस बार? कम है। इस हिसाब से कलौंजी निकट भविष्य में अभी तो 160 से 65 नए आने के पहले पहले होने की संभावना दिख रही है। और मेथी के अंदर लगभग बुआई के जो आंकड़े आए हैं वो 70 से 80% के बीच के आए हैं। तो 2-5% और बढ़ जाएगा, लेकिन मेथी भी ऑल टाइम कम है। अब कितनी खपत होती है ये तो अब भविष्य में मालूम पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे जो है इसके अंदर भी रुझान जो है तेजी का ही है। तेजी का है, बिल्कुल। मिर्ची वगैरह का कुछ लग रहा अनुमान? मिर्ची का एक्चुअल में मिर्ची में पॉकेट इतने सारे हो गए, हर जगह मिर्ची पैदा होने लग गई, इसलिए इसका अनुमान जैसे पिछले साल भी लगाया था अनुमान कि मिर्ची जो है 200 रुपये बिक जाएगी। 200 रुपये तो बिक गई, लेकिन उसके बाद 300 तक जो पहुंचने की धारणा थी वो नहीं पहुंच पाई। 270-80 पे जाके और वापस बाज़ार पलट गए और अभी 190-95 की रेंज में व्यापार हो रहा है। इनमें अभी अनुमान लगाना थोड़ा जल्दबाजी होगी। इसका अनुमान लगभग जनवरी 15 या 20 के बाद ही लग पाएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपने ये धनिया की जो जानकारी मुकेश जी से सुनी। अगर आपको इसमें अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद मुकेश जी, आपका भी धन्यवाद। नमस्कार।